हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। जय श्री श्याम, जय माता दी। आप सब लोग फिर गुस्सा हो गए है ना कि वीडियो नहीं डाली है 2 दिन। आपको बता नहीं सकती, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। ये गाइस बैंगल्स लेके जा रही थी मैं। ऐशू के लिए ली थी मैंने, क्योंकि ऐशू के साइज़ की थी, तक्षिका के साइज़ की बैंगल्स थी नहीं इनके पास। ऐशू के लिए ले ली थी और ये मैंने हुसन के लिए ले ली थी। ये जो आप देख सकते हो सुंदर सुंदर बैंगल्स आई हुई थी सारी न्यू। तो ये बच्चों की बैंगल्स है, ये वाली जो आप देख रहे हो छोटी सी बड़ा डब्बा। तो ये छोटे छोटे घुंघरू वाले कड़े बच्चों के। तो अगर तक्षिका लेके भी मिल जाती ना तो मैं उसके लिए भी, पर तक्षिका तो मुंह पे मार लेगी। ये वाले तो सिंपल चूड़ियाँ ले लूँगी उसके लिए मैं। उसकी पेंडिंग है अभी चूड़ियाँ। मुझे उसके साइज़ का दिक्कत था, अभी साइज़ पता नहीं उसका मिलेगा कि नहीं। मुश्किल है ना, बच्चा बहुत छोटा है तो उसके साइज़ का चूड़ियाँ मिलना मुश्किल होती हैं। ये तो ऐशू के साइज़ की तो मिल ही गई थी, ऐशू के लिए तो ले ली है। मेरे पेट में हो गई थी इन्फेक्शन, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रही हूँ। 3 दिन से मेरे लूज़ मोशन वॉमिटिंग के दोनों एक साथ ही हो रखे थे। उसके बाद ये मैंने देखिए सेट जेली बैंगल से डलवा के इसमें ये सेट मैंने हुसन के लिए बनवा लिया था। फिर मैंने मम्मी के लिए भी ले ली चूड़ियाँ। अब मम्मी पता नहीं पहनेगी कि नहीं पहनेगी। एक बार तो मैंने पहना दी थी मम्मी को, क्योंकि मैं दादी के नाम की भी 2 चूड़ियाँ मंदिर में निकाल दी थी। बाकी मेरी मम्मी पहन लेती है, मम्मी ने पहन ली थी। तो ये सेट थे जेली बैंगल्स के, और 2 सेट थे ये वाले दोनों हाथों के। 2-2 दर्जन थी चूड़ियाँ। और जो ऐशू की थी वो एक ही ली थी मैंने, क्योंकि वो बच्ची है अभी। 1 दर्जन ली थी मैंने उसके लिए। तो वो आई नहीं अभी तक है ना। पहले तो रोज़ आ जाते थे, अब तो आते ही नहीं है गुड्डोरी, वरना मैं उसके हाथ भिजवा देती बैंगल्स ऐशू की। तो अभी आज मैं थोड़ा ठीक हुई हूँ। मेरी तबीयत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। इतना मतलब वॉमिटिंग की वजह से मेरे पेट में दर्द, लूज़ मोशन, बहुत बुरा हाल था। फिर मैंने ड्रिप्स लगवाई तब जाके मैं सही हुई। तो उसमें अभी लेटी हुई थी तो मैंने उसको उठाया आके। मैंने कहा ले भी बैंगल्स लाई हूँ तेरे लिए, पहन ले। तो बैंगल्स अभी ज़्यादा थी क्योंकि उसने चूड़ा भी पहना हुआ है। और आपको गुड न्यूज़ मम्मी ने दे ही दी थी कि हुसन प्रेग्नेंट है। तो हम लोगों ने पहले नहीं बताया था, पता तो मुझे था ही, अभी हमने बताया नहीं था क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। और चूड़ियाँ पहले गीली करके जुट्टी करके फिर पहनाई है, क्योंकि ना इधर मम्मी औरों के आन है, कोई भी नई चीज़ नहीं पहनाते। नई चूड़ियाँ, मेहंदी, कपड़े तो जब पहन ही लिए थे पहले ही मतलब सिलवाए हुए हैं, अब आगे नहीं सिलवाएंगे। मतलब नए कपड़ा कहते नहीं पहनना होता। मैं तो इन चीज़ों को मानती, बट मम्मी और कहते हैं कि हमारे यहाँ है, हमारे जैसे पहला कपड़ा हो गया, नवा कपड़ा नहीं पाना इन दिनों प्रेगनेंसी में, चूड़ियाँ नहीं पहननी, जो पहननी है बस वही पहननी है। तो फिर मैंने कहा अभी उसको अभी पहना देती हूँ, ताकि आगे चलो ना भी पहनेगी, एटलीस्ट जितनी अभी पहननी है अभी तो एक बार नहीं पहना देती हूँ। तो पहले उसको जूटा करके फिर पहनाया है, तो गिल्ला करा उसको। तो फिर मैंने पहना दी थी चूड़ियाँ। तो क्योंकि वो घुंघरू वाली चूड़ियाँ, कश्मीरी बैंगल्स हर जगह चल रही है ना आजकल ट्रेंड में, तो फिर मैंने भी यही ले ली थी। फिर मैंने मम्मी के लिए भी ले ली थी। मम्मी कहती पहले 2-2 निकाल के दादी के नाम की रख के आ मंदिर में। फिर उनके नाम की 2-2 निकाल के, सावन की चूड़ियाँ थी। सावन की चूड़ियाँ किसी को पहनाना अच्छा होता है, इसलिए मैंने भी पहना दी थी। तो ये मैं मंदिर में रख के आई। मंदिर में रख के आने के बाद मैंने मम्मी को फिर पहना दी। कभी मम्मी कहती बड़ी है, कभी कहती खुलनी है। मैं मम्मी जो आपका साइज़ है मैं वही तो लाई हूँ, 2-6 लाई हूँ। मेरा और हुसन के 2-4 चूड़ी आ जाती है, मम्मी के 2-6 आ जाती है। पहले मेरी भी 2-6 आती थी, और पता नहीं अब मेरा हाथ पतला हो गया, अब 2-4 ही आ जाती है। बाजुएँ पतली होगी मेरी, मैं मोटी होगी, बाजुएँ मेरी पतली होगी। तो अभी आप सबको पता है कि मौसम मौसम कह रही हूँ, पेंचका लगी हुई है, पंचांग बोले इसको, जिसकी वजह से अभी शिफ्टिंग नहीं कर रहे हैं हम भी। जब पेंचका हट जाएंगी तब हम शिफ्टिंग करेंगे, तो तब हम अपने घर में चले जाएंगे। बस अब थोड़े दिन ही है, 3-4 दिन की बात है। 3-4 दिन में शिफ्ट हो जाएंगे, नेक्स्ट सैटरडे संडे तक शिफ्ट हो जाएंगे हम, क्योंकि हमने चौकी करवानी थी। मेरा मन ना मंदिर पे अटका हुआ है, मंदिर के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है कि मुझे मंदिर लेना था नया। मैंने बोला हुआ था, आप सबको याद होगा अगर आप पहले से देखते हो, तो मैं पहले भी कहती होती थी मंदिर लेना। तब सबने कहा था कंचन जब अपने घर जाएगी तब ले लेना। अब मैं अपने घर जा रही हूँ, अब मेरे पास पैसे नहीं है लेने के लिए। पहले ले लेती तो ले ही लेती, लेके रख लेती।
तो ये वाला सूट देखिए मैंने सिलवाया था, ये सेल में मिला था, सेल लगी हुई थी सूटों की, तब अपने लिया था ये सूट। इस पर मैंने लेस वगैरह लगवा के बनवाया। ये फर्शी सलवार बनाई थी, ऊंची कमीज वाला बनाना था, पर आंटी ने ना लंबा सिल दिया कमीज। अब मैंने एक बार तो पहन लिया था काम पे जाने के टाइम पे, बट अभी मैं मतलब दे के आऊँगी आंटी को कि ऊंचा करे। ऊंचे ऊंचे कमीज चल रहे हैं अब तो। अब ये तो नॉर्मल कमीज बना दी उन्होंने, जैसे नॉर्मल होती है, तो उस फर्शी सलवार का लुक आ ही नहीं रहा है इसमें। तो ऊंचा सिलते हैं ना फिर आता है लुक। तो पेट ख़राब होने की वजह ये है मोमोज़। थोड़ा थोड़ा तो पेट पहले से ठीक नहीं था, ऊपर से खा लिए मोमोज़। इतने सारे ले आया था भाई मेरा। मैंने उसको बोला था, मैंने कहा ले आ, भी हुसन का भी दिल कर रहा था खाने का, तो मैंने कहा चल ले आ तो मोमोज़। वो लेके आया, इतने सारे ले आया। खाने वाले हम 3 लोग, और जो खा तो लिए उसके बाद ओए हो इतना दर्द पेट में रात को, बुरी हालत। बाद में पछताई, बाद में रोऊँ मैं दर्द के मारे, ना किसी को बता सकूँ ना कुछ। इतना दर्द होए तड़प ही जाऊँ मैं। मेरे पूरे शरीर में तोड़ सी उठ रही थी, तो हड्डा तोड़ी सी हो रही थी, जैसे बाजू में भी दर्द, बॉडी पूरी पेन हो मेरी। सिर्फ सिर सर नहीं दुख रहा था, बाकी सारी बॉडी मेरी पेन हो रही थी ये मोमोज़ खा के। बाद में मैं बड़ा पछताई। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे ड्रिप पे लगी सुबह उठते ही। ये अब ड्रिप पे लग रही हैं, 2 ड्रिप्स लगी मेरे सुबह। इतनी बुरी हालत हो गई मेरी, मेरे हाथ पैर टूट रहे, सारा शरीर टूटा, पेट में सूजन आ गई, लीवर में। मेरे लीवर का साइज़ बड़ा हुआ है, लीवर इनलार्जमेंट की वजह से लीवर में मेरे प्रॉब्लम है, इस वजह से मेरे दर्द उठा। फिर मुझे गालियाँ पड़ी भी मैंने क्यों खाया। अब क्या कर सकती थी, खा लिए तो खा लिए। अब टेस्ट दिल कर रहा था, टेस्टी लग रहे थे, मौसम अच्छा था, बारिश वाला, तो खा लिए मंगवा के। पर अब नहीं मंगवाऊंगी बाहर का कुछ। अब बरसाती मौसम में बाहर की चीज़ें पता नहीं बेहे तेहे कैसे बनाते हैं वो। इसलिए फिर मेरा पेट इतना ख़राब हुआ, दर्द दर्द ही नहीं हट रहा था मेरे पेट में, बहुत दर्द हुआ। फिर इसीलिए ड्रिप लगाई, दवाई से तो फ़र्क ही नहीं पड़ा था, फिर सवेरे उठते ही ड्रिप से लगवाई। उसके बाद फिर मैं नहा धो के आई, ड्रिप्स लगने के बाद थोड़ा अच्छा फील हुआ, थोड़ा दर्द कम हुआ। तो मैंने ब्लिंकिट से ही ना लस्सी वगैरह, नमकीन लस्सी होती ना, दही नमकीन लस्सी, मैंने ये सब मंगवाया। तो बीच में फ़ोन आ रहा था, दही और लस्सी वगैरह मैंने मंगवाया, बिस्किट का एक पैकेट मंगवाया मैंने। ये मैंने प्रियांश के लिए अखरोट मंगवाए थोड़े से, थोड़ा थोड़ा करके मंगा लेती हूँ, मेरे पास भी इतना बजट नहीं होता अभी, थोड़ा थोड़ा करके मंगा लेती हूँ चीज़ें। दही भी प्रियांश के लिए थी, अखरोट भी प्रियांश के लिए थे, और ये लस्सी थी मेरी, बिस्किट भी इसके लिए थे। तो ये सब चीज़ें मैंने मंगवाई। उसके बाद मैंने लस्सी पी, तब जाके मुझे थोड़ा सा सेट सा लगा, तो थोड़ा सा सही लगा मुझे। फिर जाके मैं सो गई। लस्सी पीने के बाद मुझे आ गई नींद। फिर मैं 1 घंटा 2 घंटे सोई। सोने के बाद थोड़ा सा फिर मैं सेट हुई, तब जाके मैंने बाकी के जो अपने काम वाम है वो निपटाए, और वीडियो मैं बना ही नहीं पाई थी। ये हुआ मेरे साथ। सो गाइज़, आप होली बोलते हो, आपकी आवाज़ नहीं वीडियो में आती। आवाज़ पता नहीं, ये साइडों की एसी तक, सिर्फ एसी चल रहा है, पंखा ही बंद कर रखा है। देखो मैंने ये वीडियो मतलब मैं बना रही हूँ, मेरी खुद की आवाज़ ये नहीं इतना पकड़ रहा है जितनी ये एसी की आवाज़ पकड़ रहा है। तो मुझे ये सेटिंग कैसे सही होगी मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपको बताओ तो प्लीज़ बताना, ये एसी की आवाज़ क्यों पकड़ रहा है, पंखों की आवाज़ पकड़ रहा है, मेरी आवाज़ इतनी स्लो पकड़ रहा है। जबकि मैं ऊँची पूरा जोर लगा के बोल रही हूँ, पेट में भी दर्द हो रहा है, फिर भी पूरा जोर लगा के बोल रही हूँ मैं। इतनी ज़ोर से तो घर में बोलूँ तो कलेश हो जाए मैं, फिर भी मैं तो बोलने जा रही हूँ। तो ये सोचा कि इतना सा ब्लॉग एक बार डाल देती हूँ, बाकी देखती हूँ आगे का दिन कैसे कंटिन्यू करते हैं। ये तो मेरा कल परसों के 2 दिन ऐसी क्लिप्स इकट्ठी हुई पड़ी थी, तो मैंने थोड़ा थोड़ा बना के एक ब्लॉग एडिट कर लिया, क्योंकि ब्लॉग बन ही नहीं पा रहे हैं। ब्लॉग तब बनेगी जब मैं खुद फिज़िकली फ़िट होंगी। जब मैं खुद ही बीमार पड़ी हूँ, उठा तो मेरे से जाता नहीं, पेट में मेरे मरोड़े उठते रहते हैं दर्द के मारे। तो अभी प्रियांश स्कूल के लिए देखो रेडी हो गया है, अभी बस इसको स्कूल छोड़ के आऊँगी। रेडी हो गया, ये चाय पी के जाएगा। चाय पी ली है इसने, बादाम खा लिया, और अपने एग्स वगैरह इसने खाने के वो रह गए। तो अब इसने पंखा चला दिया। अब इनके घर में तो इनकी मर्ज़ी चलेगी, मेरी मर्ज़ी तो चलने से ही। अब इसलिए मेरी आवाज़ इसमें आती नहीं है। कभी कहीं कोई पड़ा था, कहीं कोई पड़ा, तो मैं वीडियो एडिट कर ही नहीं पाती हूँ, ऐसे ही मेरी वीडियो रह जाती हैं। अब प्रॉपर वीडियोस मेरी तभी आएंगी जब मैं यहाँ से शिफ्ट कर जाऊँगी। तो अभी मैं एक बार ये ब्लॉग अपलोड कर देती हूँ 8-9 मिनट का,
बस। तो और जो लोग मुझे ये बोलते थे, है ना, मेरी कम्युनिटी पे कमेंट आ रहे थे, तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ, मैं कोई फ्री में नहीं रहती, कहीं भी नहीं, पैसे दे के रहती हूँ, अपना खर्चा दे के रहती हूँ। तो मेरे को आगे से ऐसे कमेंट प्लीज़ मत करना कि मेरे पे किसी ने एहसान किया, मेरे पे किसी ने एहसान, कुछ क्या एहसान कर दिया मेरे पे किसी ने। मेरे इस घर पे हक है, मेरे बाप ने बनाया हुआ घर है, मेरी दादी का बनाया हुआ घर है। अगर मैं कुछ के महीने यहाँ पे आके रहेगी तो कोई गलत बात नहीं होगी, ठीक है। और मैं अपना खर्चा खुद देती हूँ, फ्री में नहीं रहती हूँ जो आप लोग मुझे सुनाते हो। सिलेंडर से लेकर राशन तक मेरे हिस्से का मैं अपना देती हूँ, दूध सब्जी से लेकर सब कुछ। तो आप उस चीज़ को भी समझो, मैं एहसान नहीं ले रही हूँ किसी को। और रहना, मेरा रेंट नहीं दे रही हूँ तो मेरा हक है रहना है। अगर मैं रेंट नहीं दे रही हूँ तो क्या हुआ, मेरा हक है, मेरे माँ बाप का घर है, मेरी दादी का बनाया हुआ घर है, उनकी मेहनत से बनाया हुआ घर। बाकी हम कौन सा सदा ही यहाँ रहने वाले हैं, और 2-4 दिन में चले जाएंगे, मुड़ के नहीं हम आते। मुड़ के कौन आता है अपने घर से, अपने खुद के घर से प्यार इतना हो जाता है कि कोई नहीं आता होता। तो चलो मैं वीडियो एंड करती हूँ, बाय बाय गाइस।